आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका असर हम में से कई लोगों पर पड़ता है और वो है क्रेडिट कार्ड के चार्जेस। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल सिंपल है, जागरूक रहना, शांत रहना और सुरक्षित रहना। ये बातें डराने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ जानकारी देने और हमें तैयार रखने के लिए हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, अपने क्रेडिट कार्ड के लिए हम असल में क्या कीमत चुका रहे हैं? क्या कभी सोचा है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर छिपे हुए खर्चों की चिंता लेकर आता है। तो चलिए अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड के विज्ञापनों में जो वादे किए जाते हैं और जो हकीकत होती है, उसमें कितना फर्क है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि क्रेडिट कार्ड बहुत काम की चीज़ हैं। वे सुविधा देते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं और उनके फ्री ऑफर्स तो पहली नज़र में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। यही वजह है कि ये इतने पॉपुलर हैं। पर यहीं पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वादे मार्केटिंग में किए जाते हैं और असल में जो खर्चा आता है, उसमें अक्सर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो चलिए अब सीधे उन तरीकों पर आते हैं जिनसे क्रेडिट कार्ड के विज्ञापन हमें गुमराह कर सकते हैं। ये सब हाल की रिसर्च पर आधारित हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम ASCI भी कहते हैं, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जांचे गए 81% फाइनेंशियल एड्स में भ्रामक जानकारी थी। सोचिए, इसका मतलब है कि लगभग हर 5 में से 4 विज्ञापनों में कुछ न कुछ ऐसा था जो पूरी तरह सच नहीं था। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। और एक और बात पे गौर कीजिए, इनमें से ज्यादातर यानी करीब 85% भ्रामक विज्ञापन ऑनलाइन देखने को मिले। मतलब हमें सबसे ज्यादा सावधान ऑनलाइन ही रहना है। अब एक बहुत ही कॉमन ट्रैप की बात करते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स का जाल। 10,000 बोनस पॉइंट्स कमाइए, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? असल में इन पॉइंट्स की जो वैल्यू विज्ञापन में बताई जाती है और रुपए में कन्वर्ट होने के बाद जो असली वैल्यू निकलती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे विज्ञापन में खजाने का वादा किया गया हो, पर हाथ में सिर्फ कुछ सिक्के ही आएं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इन पॉइंट्स को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर इतनी शर्तें लगी होती हैं कि उनकी असली कीमत बहुत कम हो जाती है। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर पढ़ें। बिल्कुल इसी तरह एक और चीज़ है लाइफ टाइम फ्री कार्ड। सुनने में लगता है कि ये हमेशा के लिए फ्री है, पर ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि सालाना फीस नहीं लगेगी। बाकी चार्जेस जैसे लेट पेमेंट फीस या कैश निकालने पर लगने वाली फीस, वो सब जस की तस रहती हैं। तो विज्ञापनों की बात तो हो गई। अब उन छिपे हुए चार्जेस को समझते हैं जो हमारे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में अचानक से दिख जाते हैं। चलिए कुछ सबसे कॉमन चार्जेस पर नजर डालते हैं जिनके बारे में विज्ञापनों में ज्यादा बात नहीं होती, जैसे कि ज्वाइनिंग और सालाना फीस, लेट पेमेंट पेनल्टी, विदेश में ट्रांजैक्शन करने पर लगने वाला मार्कअप और यहाँ तक कि लिमिट से ज्यादा खर्च करने पर या कैश निकालने पर भी अलग से फीस लगती है। मिसाल के तौर पर हाल ही में SBI कार्ड्स ने रेंट पेमेंट पर एक फीस लगानी शुरू कर दी और HDFC बैंक ने ऑनलाइन गेमिंग जैसी कुछ खास कैटेगरीज पर 1% का चार्ज लगा दिया। याद रखने वाली बात यह है कि ये छोटे छोटे बदलाव ही धीरे धीरे जुड़कर एक बड़ी रकम बन जाते हैं। और हाँ, नो कॉस्ट EMI, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। सुनने में लगता है कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसमें अक्सर प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट जैसी छिपी हुई लागतें होती हैं जो आपकी खरीद की कीमत को 18% तक बढ़ा सकती हैं। तो अब जब हम ये सब जानते हैं, सवाल ये है कि खुद को सुरक्षित कैसे रखें। चलिए कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो हमें कंट्रोल में रहने में मदद करेंगे। देखिए, सुरक्षित रहने के लिए बस ये 4 कदम याद रखने हैं। पहला, किसी भी कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले उसके सारे नियम और शर्तें ज़रूर पढ़ें। दूसरा, अलग अलग बैंकों की फीस और इंटरेस्ट रेट्स की तुलना करें। तीसरा, हर महीने अपना स्टेटमेंट ध्यान से चेक करें, कहीं कोई नया या अनजान चार्ज तो नहीं है। और चौथा, अगर कुछ भी गलत लगे तो शिकायत ज़रूर करें। और इन सबसे ऊपर एक मूल मंत्र याद रखना है हमेशा, रुकें, सोचें और वेरीफाई करें। किसी भी फाइनेंशियल फैसले में कभी भी जल्दबाजी ठीक नहीं। याद रखिए, हमारा मकसद डरना नहीं बल्कि सावधान रहना है और जानकारी रखना ही सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है। जागरूकता ही असली सुरक्षा है। आज का ये टॉपिक उन कई चुनौतियों में से एक है जिनका हम सामना करते हैं।
हमारा मकसद डरना नहीं, बल्कि बस इन्फॉर्म्ड रहना और सतर्क रहना है, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इस जानकारी को अपने परिवार के साथ भी शेयर करें।